ओम नमो सिद्धि विनायकाय विघ्नहर्ते नमः सर्वकार्य सर्वदा सर्व विघ्न विनाशनाय नमः। हे माता पिता समान गणेश जी, आज पौष मास की पावन विनायक चतुर्थी के शुभ अवसर पर हम आपके चरणों में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास अर्पित करते हैं। हे गणनायक, जैसे आप अपने भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं, वैसे ही आज इस कथा श्रवण मात्र से हमारे जीवन के सभी विघ्न, बाधाएं और कष्ट दूर हों। हे प्रभु, यह कथा न तो हमारी बुद्धि की देन है और न ही हमारे ज्ञान की, यह तो आपकी ही कृपा से, आपकी ही महिमा का गुणगान है। जो भी श्रद्धालु इस पौष मास विनायक चतुर्थी की कथा श्रद्धा से सुनेगा या सुनाएगा, उसके जीवन में सुख, शांति, संतान सुख, धन धान्य और यश की वृद्धि अवश्य होगी। अब हम पौष मास विनायक चतुर्थी की इस पावन और दिव्य कथा का वाचन प्रारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। पौराणिक काल की बात है। पौष मास का समय था। चारों ओर शीतल वायु बह रही थी, नदियां निर्मल थी और वातावरण में एक अद्भुत पवित्रता व्याप्त थी। यही वह मास है जिसमें तप, संयम और भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। इसी पौष मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। यह दिन भगवान श्री गणेश को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि पौष मास में किया गया दान, जप और व्रत कई गुना फल देता है। इस मास में भगवान गणेश की पूजा करने से रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। जिनके जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, उनके लिए यह व्रत वरदान समान है। एक निर्धन ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में रामनाथ नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान, सत्यवादी और भगवान गणेश का परम भक्त था, लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा था। घर में धन की कमी थी, संतान का अभाव, रोग और चिंता, किए हुए काम बार बार बिगड़ जाना। रामनाथ हर दिन भगवान गणेश की पूजा करता, फिर भी उसकी परेशानियां कम नहीं हो रही थी। एक दिन अत्यंत दुखी होकर उसने भगवान गणेश से कहा, हे विघ्नहर्ता, यदि मेरे पूर्व जन्मों में कोई भूल हुई हो तो कृपया क्षमा करें। मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। उस दिन नगर में एक ज्ञानी संत आए। रामनाथ ने उनके चरणों में गिरकर अपनी सारी व्यथा सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं हैं वे तुम्हारे कर्मों का फल है, किंतु भगवान गणेश दयालु हैं। यदि तुम पौष मास की विनायक चतुर्थी का व्रत विधि विधान से करोगे तो अवश्य तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। रामनाथ ने श्रद्धा से पूछा, गुरुदेव, कृपया इस व्रत की विधि और कथा बताइए। संत ने बताया, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में गणेश जी की स्थापना करें, दुर्वा, मोदक, लड्डू अर्पित करें, ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इस कथा का श्रद्धा से श्रवण करें। दिन भर संयम रखें और संध्या को आरती करें। रामनाथ का व्रत। रामनाथ ने पौष मास की विनायक चतुर्थी का व्रत पूरी नियम से किया। उसने कथा सुनी, गणेश जी का ध्यान किया और सच्चे मन से प्रार्थना की। उसी रात्रि उसे स्वप्न में भगवान गणेश के दर्शन हुए। गणेश जी बोले, वत्स रामनाथ, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। अब से तुम्हारे जीवन के सभी विघ्न समाप्त होंगे। कुछ ही दिनों में रामनाथ को उत्तम धन प्राप्त हुआ। उसके घर संतान ने जन्म लिया।
रोग समाप्त हो गए, समाज में मान सम्मान बढ़ा। रामनाथ ने समझ लिया कि यह सब पौष मास विनायक चतुर्थी व्रत का फल है। इसी नगर के राजा भी संतानहीन थे। जब उन्होंने रामनाथ की कथा सुनी तो उन्होंने भी यह व्रत किया। गणेश जी की कृपा से राजा को योग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य में सुख शांति फैल गई। राजा ने पूरे राज्य में इस व्रत का प्रचार करवाया। शास्त्र कहते हैं, जो इस दिन कथा सुनता है उसके पाप नष्ट होते हैं। जो व्रत करता है कार्य सिद्धि होती है। जो दान करता है अक्षय पुण्य मिलता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख, विवाह बाधा, नौकरी और व्यापार, मानसिक शांति के लिए अत्यंत फलदायी है। अब कथा पूर्ण होती है। हे विघ्न विनाशक गणेश जी, जैसे आपने अपने भक्तों की रक्षा की, वैसे ही हम सब पर भी कृपा बनाए रखें। इस पौष मास विनायक चतुर्थी की कथा सुनने और सुनाने से जो पुण्य प्राप्त हुआ वह समस्त संसार के कल्याण हेतु समर्पित हो। गणपति बप्पा मोरया।